दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे हैप्पीनेस के बारे में था। हैप्पीनेस में ये पैमाना था कि कौन से व्यक्ति हैप्पी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड क्रीड। 70 साल के बुजुर्ग भी थे, बहुत अमीर भी थे और बहुत नॉर्मल इंसान भी थे और गरीब भी थे। उस सर्वे में काफ़ी बड़ी आबादी को लिया गया होगा और उस सर्वे में ये फाइंडिंग जो उन्होंने निकाला, वो फाइंडिंग ये निकल कर के आई कि जिस बंदे का, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, जिसका रिलेशनशिप, रिश्ते मजबूत हैं, जिनके रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वही आदमी सुखी है या हैप्पी है या खुश है। मतलब साफ है दोस्तों। ये जो सर्वे किया गया था, इस सर्वे में अमीर और गरीबी नहीं देखा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। मैं मानता हूं कि पैसा होना आपके खुशी को इफ़ेक्ट करता है और खुशी को आपके खुशी को बढ़ाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं पैसे की वजह से ही। पैसे बहुत सारी समस्याओं को समाधान करता है। सबसे बड़ी बात, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अंदर में वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। या तो आपका पार्टनर चाहता हो, आपकी वाइफ हो, आपके माता हो, पिता हो, आपके बच्चे हों, आप किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या आप किसी अलग रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फेयरनेस बिटवीन योर रिलेशनशिप, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की भावना, वो अटैचमेंट होना चाहिए, वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। और वो अटैचमेंट और बॉन्डिंग की वजह से ही कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड वाइस वर्सा। दोस्तों, कभी भी किसी को इंफीरियर फीलिंग नहीं करानी है। आपने थंबनेल पे सही पढ़ा, तमीज़ से बात करो। दोस्तों, ये ज़ुबान है ना, यही ज़ुबान हम लोग बचपन में हमारे बोलते थे बड़े बुज़ुर्ग कि यही ज़ुबान से लोग लात भी खाता है और यही ज़ुबान से पान भी खाता है। इसका कहने का मतलब है कि तमीज़ से बात करने हमें आना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 3 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, बट उसे जीवन भर बात क्या करना है वो समझने में उसे जीवन लग जाता है। बहुत बार हमारे रिश्तों में दरार आना या रिश्तों में खटास आना अपने ज़ुबान ना संभालने की वजह से होता है। आप अपने मैनेजर, कलीग से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अपने कंपनी में प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता के बीच में प्रॉब्लम में आ सकते हैं यदि आप अपने ज़ुबान नहीं संभालते हैं अपनी। इसलिए दोस्तों, तमीज़ से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये सीखना पड़ेगा अपनी भावनाओं को कैसे रखना है, अपनी बातों को कैसे रखना है। दोस्तों, बचपन से हम लोग प्यार करना सीखते हैं। वो तो फिल्मों के माध्यम से आप भी कहीं ना कहीं से सीख ही जाते हैं कि प्यार कैसे करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चलिए हम सीखते हैं हमें लड़ाई कैसे करना है। यार, लड़ाई भी इस तरीके से करना है कि उसकी एक हद होती है। एक आदमी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर उस सेल्फ रिस्पेक्ट में, अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको एक एक पॉइंट तो स्टैंड करना होता है, एक पॉइंट बोलना होता है कि इससे ज़्यादा आप मेरे मेरे से बात नहीं कर सकते, या इस पॉइंट से ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहाँ पर वो सेल्फ रिस्पेक्ट की एक कट लगानी पड़ती है, एक पॉइंट लगाना पड़ता है, एक पैमाना रखना पड़ता है। और वहीं पर जब कोई भी इंसान आपको या आप किसी दूसरे इंसान को कुछ ऐसा बोल दे जो उसके दिल को तकलीफ पहुंचा दे, या कोई बहुत बात का बतंगड़ बन जाए, तो वहाँ पर खुद के ज़ुबान में भी कंट्रोल लगाएं और दूसरे के ज़ुबान में भी कंट्रोल लगाने के लिए उन्हें मजबूर करें। दोस्तों, तमीज़ से बात करें। और तमीज़ का कहने का मतलब क्या है कि एक अच्छे तरीके से बात करें, एक अच्छी अच्छी अप्रिशिएशन के तरीके से बात करें। और दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है जहाँ पर, जिन रिश्तों में, उस इमोशनल डिपेंडेंसी में ये तकलीफ़ या चीज़ें ज़्यादा लगती है। प्यार करना तो बचपन से हम लोग सीख ही रहे हैं, बट लड़ाई करना सीखना भी ये ज़रूरी है कि कितनी हद तक लड़ाई करना है ताकि रिश्ते ख़राब ना हो जाए। कई बार रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है और कभी कभी कई रिलेशनशिप को ख़त्म कर ही देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी रिलेशन है वो विन विन सिचुएशन वाली होनी चाहिए। वो वहाँ पर एक नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए, एक ट्रांजैक्शंस एक अच्छी होनी चाहिए कि वो, मतलब अगर आप और आपकी वाइफ हैं, आपके आपके माता पिता हैं, आप या आपकी पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी फियांसी है, या फिर आपके बच्चे हैं, आपके कलीग हैं, आपके सीनियर हैं, आपके मैनेजर्स हैं, यहाँ तक कि पैसे से आपका संबंध कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है। दोस्तों, ये बातों को जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अनलेस एंड अल्टीमेटली आपके संबंध बाकी सारे चीज़ों से इस दुनिया में कैसे हैं, उसके ऊपर में आपका ग्रोथ और आपका सक्सेस डिपेंड करता है।
तो संबंध किसी के साथ, या तो पैसे के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, आपके कलीग के साथ में, ईश्वर के साथ में आपका संबंध कैसा है, आपका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कैसा है, बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखना है, जानना है, और हर टाइम ये विन विन सिचुएशन होना चाहिए। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि हम लोग एज अ इंसान पैदा हुए हैं, और हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है ईच एंड एवरीथिंग के लिए, इवन फॉर द इंटरनेट, इवन फॉर द मोबाइल फोन्स वट वी हैव गॉट, वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी में अटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट नहीं आता है, और हमें हमेशा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस हमेशा करते रहना चाहिए। एक दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ मदद करती रहनी चाहिए, उसका फल ऊपर वाला देता है, भगवान देता है। और दोस्तों, पॉइंट्स वाइज मैंने इन बातों को रखा कि आप तरीके से बात करें, तरीके से बात करना सीखें। हम लोग एक दूसरे से एक खुशहाल समाज और एक खुशहाल फैमिली, एक खुशहाल देश का निर्माण कर पावे। इज्जत, प्रेम, प्रगाढ़ता के साथ में हम लोग रह पावे। परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। अपने पति को अपना दोस्त बनाइए, अपनी पत्नी को अपना दोस्त बनाइए, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, अपने माता पिता को अपना दोस्त बनाइए। दोस्तों, बच्चे आज के डेट में बच्चे नहीं रह गए, वो बड़े हो चुके हैं। वो आप और हमें लगता है कि वो बच्चे हैं, बट बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। वो स्टूपिड भी सवाल अगर आपसे पूछे ना, तो उनको ज़रूर वो स्पेस देवे। हर रिलेशनशिप में एक स्पेस देने की आवश्यकता होती है, वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और वो स्पेस दे करके हम लोग एक अच्छे फैमिली का, एक अच्छे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा पॉइंट वाइज, जो हमें और आगे इन सब चीज़ों को समझने में मदद करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं अनूप मिंज, रिलेशनशिप एडवाइज़र, नए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको इन सारी टॉपिक्स अच्छी लग रही है, या फिर कोई नया टॉपिक पे जानना है जिस पे मैं बात करूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, या मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। And thank you very much. See you all the best. Signing off, Anup Minch.